अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर ली थी लास्ट लेक्चर में और आज हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो कम्प्लेक्स नंबर सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है कि कम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी जरूरत क्यों पेश आई जब हमारे पास रियल नंबर्स मौजूद थे। तो रियल नंबर्स की मौजूदगी में कम्प्लेक्स नंबर्स की क्यों जरूरत पेश आई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम इस तरह से ले सकते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है x² प्लस a इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में और यहाँ पे a जो है वो कोई सा पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर यहां से x की वैल्यू को हम फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू आती है -a का स्क्वायर रूट और हम जानते हैं कि इससे पहले हम रियल नंबर्स में स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स हमें नहीं पता, हमने यहाँ पे उनको हमने कोई नाम नहीं दिया हुआ, ना ही हम उनको फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हमने मैक्सिमम जो है वो इर्रेशनल नंबर्स जो है वो फाइंड आउट किए और इर्रेशनल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट आता है। तो जो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट था उसको हमने अभी तक डिस्कशन में नहीं लाया हुआ था, इसलिए हमें इसकी यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पेश आई। और कम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह से बने, हमने इस तरह से, अगर यहाँ पे -a का स्क्वायर रूट है तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लिया और a का स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट कर लिया। -1 के स्क्वायर रूट को हमने यहाँ पे नाम दे दिया आयोटा का। दैट्स वाई यहाँ पे हमने कम्प्लेक्स नंबर्स की हमें जरूरत पेश आई और हमने आयोटा को इमेजिनरी नंबर कहा, इमेजिन किया और इसे कहा इमेजिनरी नंबर। तो हमने यहां से जो है वो इब्तिदा हुई कम्प्लेक्स नंबर्स की। ये था बेसिक क्वेश्चन, ये था उस क्वेश्चन का आंसर कि कम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों पेश आई और इस तरह से जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स इन्वेंशन में यहाँ पे नंबर सिस्टम में कम्प्लेक्स नंबर भी शामिल हो गई। तो चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की तरफ। कम्प्लेक्स नंबर्स The numbers of the form x plus iota y where x and y belongs to real numbers are called complex numbers। और यूजुअली हम इनको डिनोट करते हैं z1, z2, z3, मतलब z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। एक्स वाई यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स को। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसकी कि इसकी इस तरह से फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल x अगर इक्वल है 2 के और y इक्वल है 3 के तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा लिख दे तो भी एक ही बात है। तो इस तरह से जो नंबर्स आएंगे हम उनको कम्प्लेक्स नंबर्स कहेंगे। अब यहाँ पे इस x प्लस आयोटा y में, इस x प्लस आयोटा y में x जो है और y जो है हमें पता है कि ये रियल नंबर्स हैं। क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। लेकिन इस कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स हैं, दरमियान में एडिशन उन दो टर्म्स को सेपरेट कर रहा है, दो पार्ट्स बना रहा है ना कम्प्लेक्स नंबर के, ये वाला प्लस। तो इन दो पार्ट्स को डिफरेंट नाम देते हैं। इस x को कहते हैं रियल पार्ट और y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया। यहां पे आयोटा जो है उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने इसे -1 के स्क्वायर रूट को हमने आयोटा कहा और -1 का स्क्वायर रूट हमने इमेजिन किया तो उस तरह से जो है इसको नाम दे दिया गया इमेजिनरी नंबर का।
तो इस इमेजिनरी नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है रियल नंबर, उसे हम बोल रहे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। और इस x वाले जो जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको हम बोल रहे हैं रियल पार्ट। तो इस तरह से इसे हमने कहा कम्प्लेक्स नंबर। और ये किस तरह से इन्वेंट हुआ हमने ये भी डिस्कस कर लिया। मज़ीद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आयोटा, अगर हमने कहा कि आयोटा इक्वल है -1 का स्क्वायर रूट, तो डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा आयोटा को इस तरह से इस वर्ड से रीड करते हैं IOTA आयोटा। और डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा जो है वो किसके इक्वल आएंगे, हम ये डिस्कशन करते हैं यहाँ पे कि अगर -1 का स्क्वायर रूट जो है उसे हमने नाम दे दिया आयोटा का, तो आयोटा की पावर ये 1 हुई। और अगर हम इसको 2 करें तो आयोटा की पावर 2 मतलब -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आयोटा इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। पहली ये वैल्यू, दूसरी ये वैल्यू। इसी तरह से कोई भी पावर दी हुई हो ना आयोटा की, तो उसे हम जो है वो नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। आयोटा की पावर अगर 3 आ जाए तो इसको किस तरह से करेंगे, इसको हम आयोटा की पावर 2 और आयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि ये टर्म्स ये मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों टर्म्स आपस में, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स ऐड होंगी तो आयोटा की पावर 3 आ जाएगा, ये हम जानते हैं। अब आयोटा की पावर 2 जो है वो -1 के इक्वल है और ये वैसे आ गया आयोटा, तो अल्टीमेटली आंसर आयोटा की पावर 3 का आ गया माइनस आयोटा। इसके बाद आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और इसका स्क्वायर। आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 2 भी लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख लें, एक ही बात है। आयोटा की पावर 2 का आंसर हमारे पास है -1 का स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा की पावर 2 का -1 और इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू भी आ गई। बेसिक पावर्स थी ये आयोटा की। इसके अलावा आयोटा की कोई भी पावर गिवन हो और उसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट पावर में हमें कन्वर्ट करने का कहा जाए तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें आयोटा की पावर 21 दी हुई है तो इसको कैसे करेंगे, आयोटा की पावर 20 सेपरेट लिख देंगे और आयोटा की पावर 1 सेपरेट लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हम यूज करेंगे जो सिंपलेस्ट वैल्यू है और जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो -1 है। तो हम इवन पावर सेपरेट कर ली और ऑड पावर यहाँ पे सेपरेट कर ली। तो इस तरह से आयोटा की पावर 20 को जिस तरह से आयोटा की पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट की, वैसे ही हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर 10। तो यहाँ पे ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब आयोटा की पावर 2 की वैल्यू हमें पता है वो क्या है -1, तो -1 की पावर 10 और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब -1 की पावर 10 जो है हमें पता है कि जब नेगेटिव नंबर्स की पावर इवन आती है तो उस सूरत में आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 1 की पावर कुछ भी करें आंसर 1 नहीं आना, और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई हो गया तो इसका आंसर आ गया आयोटा। तो मतलब आयोटा की पावर 21 की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो आयोटा है, मतलब आयोटा की पावर 21 इज इक्वल्स टू आयोटा। इसके अलावा मजीद हम लेके चेक कर सकते हैं, मजीद एग्जांपल्स दे सकते हैं, लेकिन एग्जांपल्स लेने की बजाय मैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4 करते हैं। तो आयोटा की पावर 9 को हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है,
इसकी ऑड पावर है, तो ऑड पावर होने की वजह से हम इसे इवन पावर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब आयोटा की पावर 8 और मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा आयोटा की पावर 1 से। इसको आयोटा की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 की पावर 4, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर पावर हो तो वो अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आयोटा की पावर 2 हमें पता है कि ये इसका आंसर -1 होता है और इसकी पावर 4 एज इट इज आ जाएगी और आयोटा भी साथ में एज इट इज आ जाएगा। अब -1 की पावर 4 इवन पावर है, तो माइनस वाला जो आंसर आ गया प्लस में, और 1 जो है उसकी पावर कुछ भी ले लें 1 ही रहती है। इस तरह से साथ में आयोटा आ जाएगा और ये आंसर आयोटा। तो आयोटा की पावर 9 का आंसर क्या आ गया? आयोटा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है आयोटा की पावर 14। ये आपने खुद करना है। मैं करता हूं पार्ट नंबर 3 जी। माइनस आयोटा की पावर 19। हम माइनस आयोटा की पावर 19 को किस तरह से सॉल्व करते हैं? आप जानते हैं कि जब कोई दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनकी पावर अगर एक हो तो हम उसको सेपरेटली लिख सकते हैं, सेपरेट पावर्स में। तो वैसे ही मैं इसको लिखूंगा -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा और इस होल की पावर 19। अब क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं -1 की पावर 19 लिख दूंगा और आयोटा की पावर सेपरेटली 90 लिख दूंगा। अब ये काम हम पहले भी कर चुके हैं कि -1 की पावर अगर ऑड आए तो -1 आंसर आता है और अगर इवन आए तो हम क्या लिखते हैं? 1 आंसर। अब आयोटा की पावर 19 को सेपरेटली सॉल्व करें और इसे हम जानते हैं कि अगर आयोटा की पावर ऑड हो तो ऑड पावर्स को पहले इवन बनाते हैं और इवन जो सबसे उससे करीब तरीन इवन है छोटा नंबर 19 के उसको हम लिख लेते हैं और वो है 18। और आयोटा की पावर 18 लिखेंगे तो साथ में हम आयोटा लिखेंगे, तो इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करके आयोटा की पावर 19 बनाया जा सकता है। अब ये -1 आता जाएगा एज इट इज और आयोटा की पावर 18 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर 9, 2 9 are 18 और इस आयोटा को भी एज इट इज लिख देंगे। अब आयोटा की पावर 2 क्या बन जाएगी? -1 हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं ना आयोटा की पावर 2 इक्वल्स टू -1। अब ये आयोटा एज इट इज आ जाएगा -1 ये वाला और -1 की पावर ऑड 9 पावर ये भी -1 और आयोटा एज इट इज। अब माइनस माइनस प्लस और आंसर इसका क्या आ गया? माइनस आयोटा की पावर 19 का आंसर आ गया आयोटा। तो ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है 4th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। -1 की पावर -21/2। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में लिखा हुआ है। इसमें -1 की पावर -21/2 लिखा हुआ है। तो उसके लिए हमें दोबारा से शुरू वाली जो टर्म्स हैं, शुरू वाली जो वैल्यूज हैं जो हमने पढ़ी हैं उस पे जाना पड़ेगा। आयोटा इक्वल होता है -1 का स्क्वायर रूट के, तो इसे हम लिख सकते हैं -1 की पावर 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो अब इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय -21। ठीक होगा? हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। कल ही हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है रियल नंबर्स की, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 की पावर 1/2 एंड होल की पावर -21। ठीक हो गया? अब -1 की पावर 1/2 मतलब -1 का स्क्वायर रूट
-1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है? आयोटा के। अब जब माइनस पावर होती है किसी भी नंबर की तो हम जानते हैं कि उसे हम 1 ओवर दैट नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो पावर जो है माइनस वाली वो नीचे जाके डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाती है। और सिमिलरली अब ये आयोटा की पावर 21 डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1। इवन नंबर में, इवन पावर में कन्वर्ट कर लिया। और इस आयोटा की पावर 20 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 10, और ये आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अब इस आयोटा की पावर 2 को हम लिखेंगे -1 की पावर 10 और साथ में आयोटा आ जाएगा एज इट इज। अब -1 की पावर इवन 1 के इक्वल और आयोटा साथ में एज इट इज, आयोटा साथ में एज इट इज। अब 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा आंसर। तो ये आ गया आयोटा की पावर -1 या 1 ओवर आयोटा। तो एक चीज याद रखनी है, जिस तरह से हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं लिखते, फॉर एग्जांपल अगर 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 है तो हम इस स्क्वायर रूट 2 को डिनोमिनेटर से खत्म करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे आयोटा को भी खत्म करते हैं। और डिनोमिनेटर से क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है, ये x प्लस आयोटा की फॉर्म में, x प्लस आयोटा y जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है उस फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करना किस तरह से है कि आयोटा को हम आयोटा ओवर आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हम वक्ती तौर पे आप इसको ध्यान में रखें, हम नेक्स्ट में जाके इसको समझेंगे कि रैशनलाइज जो है वो किस तरीके से किया जाता है। फिलहाल हमने इसको आयोटा ओवर आयोटा से मल्टीप्लाई करके, जिस तरह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है उससे, ताकि डिनोमिनेटर में जो है वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा आयोटा और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -1। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, जिसमें -1 की पावर -21 ओवर 2 दी हुई थी। हमने क्या किया कि इसको इस तरह से लिखा। इस तरह से क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कि a ओवर b को लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर b। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में। तो अब इसको इस तरह से लिखा। अब क्योंकि पावर्स हो रही है मल्टीप्लाई, तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अब 1 और 2 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया, और ये होती है आयोटा की वैल्यू, और नेगेटिव पावर को हम लेके डिनोमिनेटर में, वहां पे जाके पॉजिटिव होगी, और इस तरह से इसको कर लिया सॉल्व। तो ये थी डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा को, हमने हायर पावर ऑफ आयोटा को सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट पावर ऑफ आयोटा में कन्वर्जन के क्वेश्चंस, और हमने ये सीखा। जी स्टूडेंट्स, हम एक और क्वेश्चन इस वक्त कर सकते हैं, जो हमने टॉपिक पढ़ा आयोटा की पावर वाला, उससे हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5, 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। तो इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सिंपल सी बात है, आपने ये वैल्यूज जो है वो याद रखनी है कि -1 का जो स्क्वायर रूट है हमने उसे आयोटा का नाम दिया था, ठीक है। सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है, और उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है वो भी यूज हो सकती है कि आयोटा की पावर 2 इक्वल्स टू -1 होगी। अब यहाँ पे इसको अगर हम आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सिंपल सी बात है, -1 का स्क्वायर रूट गिवन है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ b,
इसको आयोटा लिख दें और यहाँ पे बी लिख दें, और यही इसका आंसर है, बी आयोटा। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया आयोटा की फॉर्म में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ -5, तो इसको भी इसी तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं -1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये स्क्वायर रूट जो है ये पावर है, एक्सपोनेंट है, तो इस एक्सपोनेंट को सेपरेटली लिखा जा सकता है इस तरह से। अब -1 का जो स्क्वायर रूट है हमें पता है वो किसके बराबर है, आयोटा के बराबर, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज। तो यही तो इसका आंसर है, आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत से आसान क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 से भी आसान है। अब इनको करना है कन्वर्ट किसमें, आयोटा की फॉर्म में। तो इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको लिखूंगा -1 मल्टीप्लाई बाय 16/25। तो नेक्स्ट -1 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में सेपरेट लिख देंगे और 16/25 को स्क्वायर रूट की फॉर्म में सेपरेट लिख देंगे। ये आ जाएगा आयोटा, और इनका हम स्क्वायर रूट्स जो है वो ले लेते हैं क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा आयोटा की फॉर्म में। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया आयोटा की फॉर्म में। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 1/-4 के स्क्वायर रूट को हमने कन्वर्ट करना है आयोटा की फॉर्म में। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, हम 1/-4 को लिख सकते हैं -1/4 फर्स्ट स्टेप, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 हो या न्यूमरेटर में हो एक ही बात है, पूरी टर्म पूरी फ्रैक्शन के साथ वो असल में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अब -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा और 1/4 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आयोटा के इक्वल, और ये आ जाएगा 1/2 के इक्वल, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो 2 होता है और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5। हमने आयोटा को इमेजिनरी नंबर कहा, और फिर उसको वैल्यू हमें पता था ये -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल है, फिर हमने उसका स्क्वायर लिया, और इस तरह से हमने पावर्स ऑफ आयोटा, डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा हमने सॉल्व की, देखी, समझी, और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 हायर पावर्स ऑफ आयोटा को स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ आयोटा में, सिंपलेस्ट पावर्स ऑफ आयोटा में कन्वर्ट किया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया। तो ये 2 क्वेश्चन हम इस वक्त एक्सरसाइज के कर सकते थे। चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करना, जैसे उनको मल्टीप्लाई करना, उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना, और कुछ मजीद प्रॉपर्टीज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। हम यहाँ पे पहले एक असम्पशन ले रहे हैं। हमने कहा कि ये ABCD और K जो है वो कोई से रियल नंबर्स हैं। अगर ये कोई से रियल नंबर्स हैं तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसे कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब A + B आयोटा इक्वल हो C + D आयोटा K, देन अगर ऐसा हो, तो अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा,
और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा ऐसे, विच इज फर्स्ट ऑपरेशन। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो सकती है जिसे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि अगर दो नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनमें जो रियल पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, x प्लस आयोटा y कह लें और इधर कह लें 2 प्लस आयोटा 3। मतलब यहां से फिर अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो यहां से x इक्वल आएगा 2 के और y इक्वल आएगा 3 के। तो होप सो आपने ये प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड कर ली होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर हमें a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहा हो c प्लस d आयोटा में, तो इनको किस तरह से ऐड करेंगे? इनको ऐड इस तरह से करेंगे कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। और जो एडिशन है वो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए ना, क्योंकि ये यहां पे a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा दोनों ही कोई से कॉम्प्लेक्स नंबर है या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो a प्लस सी जो है वो उसे हम, ये हमारा यहाँ पे रियल पार्ट होगा इस एडिशन वाले नंबर्स का, और यहाँ पे b प्लस डी जो है वो होगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये एडिशन हो गई। तो एडिशन वाले जो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको z1 कह लें और इसे z2 कह लें तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2, z1 प्लस z2, मतलब z1 प्लस z2 बिलोंग करेगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही हुई ना कि अगर दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनका एडिशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आएगा और उनको हम ऐड इस तरह से करेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे ये सीखना है। तो आपने देखा कि a प्लस सी जो है वो z1 प्लस z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है और b प्लस डी जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है ना, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसे कह सकते हैं। k हमने कहा कि ये कोई सा रियल नंबर है तो k अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा k डॉट a प्लस k डॉट b आयोटा। ठीक है, मतलब वो अपने जो, क्योंकि a और b भी रियल नंबर हैं तो रियल नंबर से इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अलग अलग a से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा और b से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा। तो ये इस तरह से इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब्ट्रैक्शन भी क्योंकि ऑलमोस्ट एडिशन की तरह से ही होती है तो हम इसे भी एडिशन की तरह से ही करेंगे। मतलब अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनको हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लिखेंगे a प्लस बी आयोटा और दरमियान में लिख देंगे प्लस माइनस की जगह पे, और ये वाला माइनस जो है फिर इस तरह से आ जाएगा माइनस c प्लस डी आयोटा। अब ये वाला जो माइनस है ना ये माइनस c हो जाएगा, मतलब दोनों रियल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस डी आयोटा। प्लस माइनस सी आ जाएगा प्लस माइनस डी आयोटा, हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से। ये रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा
और रियल पार्ट बनाएगा इन दोनों की सब्ट्रैक्शन वाले नंबर का, और b ऐड हो जाएगा माइनस डी से आयोटा, इस तरह से आ जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं a माइनस सी प्लस b माइनस डी आयोटा। मतलब सिंपली अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। और ये भी डेफिनेटली कोई सा कम्प्लेक्स नंबर होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन में ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि दो कम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको ट्रीट करेंगे जैसे x प्लस वाई और a प्लस बी फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई होते हैं। दो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन जो है ना, वैसे ही हम इसको ट्रीट करेंगे। ये भी असल में हम कम्प्लेक्स नंबर्स को अलजेब्रा के लिए ही डेवलप कर रहे हैं ना। a को c से, ac, a को d से, फिर b को c से, और b को d से। तो ये आ जाएगा b d आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा ac, यहां से आयोटा कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहां पे हम रिप्लेस कर देंगे, ये बन जाएगा बी डी मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये भी रियल पार्ट बन गया, इसमें भी आयोटा खत्म हो गया, इसमें भी आयोटा खत्म हो गया, तो ये मिलके बना देंगे रियल पार्ट। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट क्या है? इमेजिनरी नंबर का अगर हम साइन चेंज कर दें और बाकी सारी की सारी कॉम्प्लेक्स नंबर वही रहे तो हम उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो complex numbers of the form a plus b iota and a minus b iota which have same real part and whose imaginary parts are different in sign are called conjugate of each other। मतलब अगर हमारे पास कोई सा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा और हम उसका कॉन्जुगेट लें, और कॉन्जुगेट को डिनोट किया जाता है इस तरह से बार से, तो कॉन्जुगेट ले a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट तो आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ z। एक एग्जांपल ले लेते हैं, z हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा या 2 माइनस 3 आयोटा ले लें, तो z कॉन्जुगेट आएगा 2 प्लस 3 आयोटा। मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो नोट्स क्या हैं? नंबर 1, हर जो रियल नंबर है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। Every real number is said to be complex number with 0 as its imaginary part। मतलब
अगर हमारे पास कोई x है, ये क्या है, कोई सा रियल नंबर, हम कह सकते हैं कि x जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। किस तरह से, x प्लस 0 आयोटा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर, तमाम रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद हैं। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर हो गया कि तमाम जो रियल नंबर्स थे वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के में मौजूद हैं। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जिस तरह से रैशनल नंबर जो है वो सबसेट है रियल नंबर्स का। सेकंड पॉइंट, अभी हमने पढ़ा कॉन्जुगेट, तो इसी वजह से एवरी रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। जो तमाम रियल नंबर्स हैं वो अपने ही कॉन्जुगेट होते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक रियल नंबर हो 2, हम इसका लें कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट, 2 का कॉन्जुगेट लेंगे और 2 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में। तो 2 प्लस 0 आयोटा को इस तरह से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 0 आयोटा। तो 2 माइनस 0 आयोटा और 2 प्लस 0 आयोटा में क्या फर्क है, 2 के इक्वल ही है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो तमाम रियल नंबर्स हैं वो सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं, अपने ही कॉन्जुगेट होते हैं। मतलब उनका कॉन्जुगेट ले तो वो उनके अपने ही इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस भी किए और डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल से डिस्कशन में लेके आए। होप सो आप स्टूडेंट्स ने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कहीं से कोई कंफ्यूजन है तो आप इस लेक्चर को रिवाइंड करें और वीडियो को दोबारा से वहां से देखें जहां से आप इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।